कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक और मकर लगन के जातक। हर वर्ष जो है शनि बाबा वक्री चाल को धारण करते हैं। अब वक्री चाल को जब भी धारण करते हैं एक बड़ी भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। भ्रम की स्थिति क्या है कि बड़ी मुश्किल से यह काम अब जाके सीधा हुआ था। ट्रैक पे जो है कुछ गाड़ी अब सीधी चलती हुई जो है नज़र आने लगी थी और शनि बाबा जो है अब हो गए उल्टे, यानी अब जो भी काम जो है वो सारे के सारे होने वाले उल्टे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्कैनिंग विद्या का अनुभव हमारे को यह सीख देता है कि शनि बाबा जब भी सामान्य चाल में हैं तो तीन प्रमुख दृष्टियां जहां जा रही हैं, 3, 7 और 10, वहां पर केवल और केवल जातक के निजी स्वभाव के कारण अगर शनि बाबा खराब करे हुए हैं तो ही अत्यधिक संघर्ष देखने को मिलता है। समझे? तो जो अत्यधिक संघर्ष है, जब वक्री काल आरंभ हो जाता है तो जो प्रमुख दृष्टियों पे जो ऊर्जा लग रही है, शनि बाबा वहाँ से ऊर्जा थोड़ी सी कम करते हुए वक्री दृष्टि यानी एक सेक्शन पीछे को निखारने में लगा देते हैं। जैसे इस साल 2025 में जुलाई के महीने में 13 तारीख से लेकर फिर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल को धारण करेंगे। तो 3, 7, 10 जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी, जहाँ से वो बैठे हुए वहाँ से 3, 7, 10 को जो देखेंगे, वहाँ पर अगर संघर्ष बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था वह कम होगा। समझ लीजिए जैसे धूप है ना बहुत तेज़, छाँव आ जाएगी, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो हीट है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ वक्री काल में क्या बेनिफिट रहता है, पीछे वाला जो भी सेक्शन है उसको बहुत अधिक निखार देते हैं। अब समझना यह है कि यह कैसे निकालें कि भाई शनि बाबा जो है हमारे को बहुत अच्छा जो है फल देने वाले हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा कि शनि हमारे अच्छे हमने करे हुए हैं या हमने मंदे करे हुए हैं, खराब करे हुए हैं। जो भी जातक जो है पास्ट में आज भी अटका हुआ है उसके पास एक बड़ा लेखा जोखा है कि देखिए यह मेरी कहानी है, इसमें अब आप बताइए कि मेरी गलती कहाँ पर है और कहाँ पर है वह ईश्वर का न्याय जो इनको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सारे दिन इसी बात से परेशान रहता हूँ। यही कारण है कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऊर्जा का नियम समझिए। बहुत सही बात है कि आपने आज तक जो है धर्म पे ही चले हो, और अगर आप ये कहते हो कि भाई ये धर्म पे चलने से मेरे को यह जो है मुआवजा मिला है, ये है मेरी सैलरी, ये मैंने कमाई है, परेशानियाँ, ये है मेरे को जो पीड़ित बनाया गया है, और सम्मुख व्यक्ति जो है वो लगातार प्रोग्रेस करे जा रहा है। आप जो कुछ भी पुण्य कमा रहे हो इस घटना के दौरान या इस घटना के बाद से, जो भी आपके पास्ट में हुई है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल गलत हुआ आपके साथ, लेकिन जो रोज़ आप उनको कोसते हो, रोज़ाना जो आपकी स्मृति बन गई है, आप उनसे अलग हो ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि उनको कुछ भी बुरा भला कहने से जो है उनका कुछ हो जाएगा। नहीं, आपका जो भी पुण्य है वो वहाँ जाके उनको ग्रोथ दिए जा रहा है और उनकी जो भी नेगेटिविटी है वह आपको दिए जा रही है। ये ऊर्जा का नियम है, यानी कि आप ही उनको आगे बढ़ाए जा रहे हो और फिर पूछ रहे हो कि बताओ मेरी गलती कहाँ पर है। करना क्या है, ये शनि खराब की निशानी, शनि अच्छा कि कोई बात नहीं, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैंने शनि बाबा के चरणों में छोड़ दिया। अब मैं बार बार चेक नहीं करूँगा कि उनकी स्थिति क्या है, जब शनि बाबा को छोड़ दिया फिर भी न्याय क्यों नहीं हो रहा है ना। हमें वर्तमान में रहना है और जवाब जो हमने देना है, जिसको भी जवाब देना है वो अपनी ग्रोथ के ज़रिए देना है। और जब हम ग्रोथ करने लग जाएंगे फिर हमें पता लगेगा हमारे को कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सूरज जो है जब उदय हो जाता है तो बार बार कुछ आपको कहना नहीं पड़ता है उसको कि भाई उदय नहीं हुआ या कुछ जिम्मेदारी ऐसी है, ऐसा करोगे तो ही उदय हो पाएगा। वो अपने सिस्टम से चलता है, वो प्रकाश ही बता देता है कि सूरज आ चुका है, फिर उस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होगी। ये बहुत एक अहम नियम है शनिदेव के संदर्भ में। बहुत सारे लोग इससे जो है व्यर्थ में परेशान हैं या फ्यूचर में अटके हुए हैं, वर्तमान में कुछ भी जगह टिक नहीं पाते हैं। तो ये होल्ड आपको करना पड़ेगा, तब जाके शनि बाबा जहाँ बैठते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपनी सोच के हिसाब से उनको सही करा हुआ है तो उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, ये शनि है।
ये शनि एक जिम्मेदारी वाले ग्रह हैं, सिद्धांत पे चलने वाले ग्रह हैं, कर्मों का फल देते हैं, ना कि आपके लिए कर्म बदल देते हैं। तो आपको रिजल्ट जो लेना है उसके लिए आपको शनि अच्छा करके ही रखना है, ये मेरी एक निजी प्रार्थना है। अब समझिए कि 5 बड़े परिवर्तनों की अगर हम बात करते हैं तो समझिए कि सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन है कि शनि बाबा अब आपको उस ट्रैक पे लेके आने वाले हैं कि जहाँ पर आप जो है जो जिम्मेदारियां दूसरों पे डालते हो कि मैं अमुक कारण की वजह से या अमुक घटना की वजह से आज इस स्थिति में मेरा जो है ये यू टर्न हो गया, नहीं, मेरी स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। वह मेरा लर्निंग प्रोसेस था, मेरी थिंकिंग जो है बिल्कुल पॉजिटिव ही बनी रही है। कोई बात नहीं, रिजल्ट मिलेगा क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वालों की मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है। रिजल्ट थोड़ा सा मध्यम जरूर हो सकता है समय के हिसाब से कि ठीक है अभी नहीं, लेकिन हम और अत्यधिक मेहनत करेंगे तो एक सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे और उसके पश्चात भी मेहनत ताउम्र जो है जारी रहेगी। तो क्या है आपका जो थर्ड सेक्शन है, यह है कि अपने बेस को मजबूत करना, अपनी चाल है, ढंग है, डेली एक्टिविटी है, अपने निजी संपर्क है, निजी यात्राएं हैं कि मैं ही जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा। तो आप रहेंगे पूरे वर्तमान में। उसके पश्चात समझिए कि सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि जो आपको अपनी असली पहचान ही नहीं है कि आप ये कर सकते हो, अभी तो सारा समय जो है आपका इसी हिसाब में जा रहा है कि इसने करा और मैंने लिया, मेरा यहाँ से चला गया, उसके पास चला गया और वो इतनी प्रोग्रेस कर गया, उससे अलग हटोगे, सारी की सारी जो है अपनी ऊर्जा वर्तमान में अपने कर्मों में लगाओगे, तब जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर आपको शनिदेव पहुँचा देंगे। यही असर जो है आपकी संतान के पक्ष के ऊपर भी पड़ेगा। उसके जीवन में हर प्रकार की प्रोग्रेस केवल आपकी थिंकिंग के कारण जो है चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि आप बदलोगे, आपका सेक्शन बदलेगा, वो सेक्शन जिससे रिलेटेड है वह व्यक्ति भी मजबूर हो जाएगा बदलने के लिए, क्योंकि जैसी संगत जिस भी व्यक्ति को मिलती है वह संगत अपना असर दिखाती है, क्योंकि वह संगत ही बता रही है कि यह जो आपका वर्तमान कर्म है इससे पता लग रहा है कि आपका यह ग्रह बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके सोचने का ढंग इतना ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। साथ ही साथ समझिए एक बहुत बड़ी दिक्कत यह हो गई है आज के समय में कि हमने अपने पितरों और पूर्वजों के पक्ष को तो पीछे छोड़ दिया है और हमने ग्रहों को इतना बड़ा बना दिया है कि केवल ग्रह की चाल ही हमारे जीवन में सब कुछ कर सकती है। आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, जो ग्रह की चाल की नेगेटिविटी है उसमें भी छात्र की तरह आपको बचा लेता है, लेकिन वह आपके घर के बुजुर्ग की प्रसन्नता, खास तौर से जो बुजुर्ग आपका आप शरीर से नहीं है, जो आपका पूर्वज है और पितर है, वह सिर्फ यही चाहता है कि केवल आप उसको आज भी अपनी स्मृति में रखो। जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, जो भी आपका शरीर है उसी पूर्वज का दिया हुआ है। जब आप उसको याद करते हुए उसको समर्पित करते हो तो वह उच्च के लोक में जाता ही जाता है, क्योंकि वर्तमान में आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए पुण्य सारे के सारे जो है उनको ही दिए जा रहे हो। उनको जो खाना है ना वो आपके पुण्य हैं। उसके बाद उनके अंदर वो सामर्थ्य आती है, फिर वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यह जो मार है, इस मार से भी बहुत तेज़ी से आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब आपने समझ लिया कि शनि मैंने कैसे अपना अच्छा बना के रखना है। ये बात एक मूल समझ लीजिए, जिस भी व्यक्ति का शनि पीड़ित है उसको पितरों पूर्वजों का और ख़ास तौर से उसके ही करे गए पुण्य कर्म जो है पिछले जन्म के, जो कि वर्तमान में आके बहुत सारे कष्टों में एक प्रकार से दवाई का काम करते हैं, वह मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि शनि ही उनको जो है आगे पहुंचाता है। और शनि आपने अपनी सोच से कहीं टिकने ही नहीं दिए हैं। अब आप समझिए कि जब तक इस चीज़ को आप स्वयं से बदलने के लिए आगे नहीं आओगे, ग्रह के गोचर से हमेशा आपको थोड़ी सी अधिक परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन बदल लोगे फिर गोचर चाहे जैसा भी हो, आपने अपना घर बिल्कुल सही रखा हुआ है, बिल्कुल साफ रखा हुआ है। समझे आप इस बात को। साथ ही साथ समझिए कि अब जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत सारे व्यर्थ के जो खर्चे हैं, मतलब कि ऐसा समझिए कि जिसके कारण जो है मेरा पूरा का पूरा दिन भी प्रभावित रहता है और रात को मैं मीठी नींद ले ही नहीं पाता हूँ, और केवल एक ही चीज़ रहती है कि मैं ही अकेला हूँ जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है, और मेरी कहीं भी आज तक वैल्यू नहीं हुई है, क्योंकि घर से मजबूती नहीं मिल पा रही है। और साथ साथ में जो घर से दूर जाकर जो मेहनत कर रहा है वह ये समझ रहा है कि भाई मेरी स्ट्रगल तो ताउम्र ख़त्म ही नहीं होने वाली है, मेरे को इतने वर्ष पहले ही इस पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए था,
सारी चीज़ क्या है, सारी चीज़ ये है कि भाई सब लोग जो है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा कुंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रह हैं, बहुत तेज़ी से भाग्य काम करता है, आपका भी करेगा। जो मैं स्कैनिंग विद्या का मूल समझा रहा हूँ, अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो। साथ ही समझिए, जो एक स्थान पीछे को निखारने की बात कही है, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो समझिएगा कि धन वाला सेक्शन है वह भी इम्प्रूव होगा। पितरों पूर्वजों का जब आशीर्वाद मिलता है तो कुटुंब में जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे जो संपर्क हैं, वह भी इम्प्रूव होते हैं। कुल मिला के धन जुड़ता है, और धन जब जुड़ता है तो आगे धन आपकी ही पॉजिटिव सोच के कारण शनि जब आपको ग्रोथ देते हैं तो ये बहुत अच्छा निवेश भी करवाते हैं। आपके उन जातकों से संपर्क बनवा देते हैं जो केवल और केवल आपकी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही आपको वैसा वाला माहौल प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। यानी आपका दूसरा सेक्शन भी मजबूत होगा और सम्मुख जो 8वां सेक्शन है वह भी मजबूत होगा। 8वां सेक्शन जिस भी व्यक्ति का मजबूत है वह दुनिया से अलग हटके चलता है, और वह जो अपने मन में संकल्प ले लेता है उसको करके ही दिखाता है, और कहीं भी अपनी ब्रेक नहीं लगाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा यह लक्ष्य था, ये पूरा हो गया, मैं आराम से बैठ गया। वह उससे बड़ा लक्ष्य बना लेता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। यह है एकमात्र शनि को अगर आप अपनी सोच में वर्तमान में लेके आ जाते हो तो मत देखिए कितने डिग्री का बैठा है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है। अपने स्वभाव के कारण आपने शनि ग्रह से जो स्पेस में है आने वाली ऊर्जा को अच्छे तरीके से रिसीव करना सीख लिया है। निजी प्रार्थना रहेगी, पास्ट को नहीं बदला जा सकता है तो सोचना ही क्यों है। वर्तमान में कर्मों के आधार पर उत्तम भविष्य बनाया जा सकता है। सिंपल है शनि। तो इस निजी प्रार्थना को आप ज़रूर स्वीकार करिएगा। अच्छे लेवल पे जाकर आपको बहुत अच्छे काम करना है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना है, तो वो संकल्प आपके पास होना ही चाहिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं